टाइम इस क्लास में आए हैं, पहली बार इस क्लास में आए हैं, क्योंकि हमारे इस सिस्टम में बहुत सारे न्यू गेस्ट का वेलकम हुआ है, स्वागत हुआ है, वो आए हैं और हम यहाँ पर सुन रहे थे, पटवा सर बात कर रहे थे बहुत सारे लोगों से, अलग-अलग प्रकार के इश्यू बहुत सारे लोग यहाँ पर रिज़ॉल्व कर रहे हैं। कई प्रकार के लोग यहाँ पर हेल्थ के अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। यहाँ पर आकर बहुत सारे लोग अपने वेट लॉस के साथ-साथ में और भी कई हेल्थ के बेनिफिट उठा रहे हैं। और ये सब कुछ कंसिस्टेंसी लगातार यहाँ पर आते रहने से संभव है। पहले 1 दिन में आपको 1 दिन का अनुभव होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर 30 डेज़ पूरा करते हैं, तो डेफ़िनेट आपको यहाँ पर 30 दिन का अनुभव मिलेगा, 30 डेज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा, वैसा आपको रिजल्ट्स मिलेगा, वो आपका अनुभव रहेगा। इसलिए सबसे पहले हमें लगातार यहाँ पर आते रहना है और पूरा सेशन अटेंड करते रहना है। आज हमारा जो पार्ट है, वो पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब हम अपनी फिटनेस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं, तो फिटनेस शुरुआत होती है हमारे पेट से। हम सबसे पहले पेट को देखते हैं कि हम कितने फिट दिखते हैं। सही बात है, हम सबसे पहले जब फिटनेस की बात करते हैं तो हम पेट को ही देखते हैं, उसके बाद में हम ऑल ओवर बॉडी को देखते हैं। ऐसा माना जाता है और देखते भी हैं हम सब लोग। सही बात है ना जगदीश सर? सही बात है, जब फिटनेस की बात करते हैं तो पहले पेट को ही देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब कुछ चीजें हम लोग महसूस करते हैं और जब हम इस स्वास्थ्य की शुरुआत कर रहे हैं, फिटनेस की शुरुआत करते हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है? आप सब लोगों को हमारी इस कम्युनिटी की तरफ से, यूएमएस की तरफ से एक डिटॉक्स पैटर्न दिया गया होगा, जिससे आपके टॉक्सिन्स रिमूव है। लेकिन ये टॉक्सिन्स क्या हैं? गंदगी क्या है? कहाँ से मिलती है? कहाँ होती है? कैसे हमारे अंदर इन्वॉल्व हो जाती है? हम इनटेक कर लेते हैं। हम आज टॉक्सिन्स के ऊपर बात करें, डिटॉक्स पार्ट के ऊपर बात करें। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे अंदर कुछ न कुछ टॉक्सिन्स जमा रहते हैं, गंदगी जमा रहती है, जो हमें परेशान करती है और जिससे हम लोग हेल्थी फील नहीं करते हैं। अपने आप में हम अनकंफर्ट फील करते हैं। ऐसा हम सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या हम उसे बारीकी से समझ पाए हैं कि ये कैसे होता है? कहाँ से हम सब लोग इस गंदगी को हमारे शरीर में डाल लेते हैं? आप में से कोई बता सकते हैं कि हम अपने शरीर में इस टॉक्सिन्स को कहाँ से डालते हैं? ये गंदगी हमारे शरीर में कहाँ से जाती है? कोई बताना चाहेगा आप में से? हम ये गंदगी कहाँ से हमारे शरीर में डालते हैं? कैसे इन्वॉल्व हो जाती हैं और उससे हम परेशान होते रहते हैं? आप जितने इन्वॉल्व रहेंगे, उतना हम बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर मनीष भाटिया सर से। मनीष भाटिया सर, हम अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स, गंदगी को कहाँ से डालते हैं? सर, 2 रीजन होता है मेनली। एक फूड होता है और एक एनवायरनमेंट होता है। फूड से हम जो खाने से संबंधित चीजें होती हैं उनसे उनकी जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बना लेते हैं, और जो ब्रीदिंग होती है उससे हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो सांस से रिलेटेड जो उसके अंदर पॉल्यूशन आता है वो हम अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। और टॉक्सिन्स जो होता है बॉडी का वेस्ट पार्ट होता है, जो उसको एक्सक्रिएट नहीं कर पाती, निकाल नहीं पाती, तो वो लास्टली जाके हमारी बॉडी को कई सारी हार्म्स पहुंचाता है। तो खाना और एनवायरनमेंट दो रीजन है जहां से हम इसको लेते हैं, ब्रीदिंग से और ईटिंग से। वेरी गुड। मनीष भाटिया सर ने खाना और एनवायरनमेंट बताया है। डेफिनेट ये हमारे अंदर टॉक्सिन जमा होने का एक कारण होता है। हम आप में से और भी जानना चाहेंगे, क्या आप
इसके अलावा कोई और उपाय या और कुछ रास्ता जानते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होते हैं? तो हम यहाँ पर बात करते हैं सरिता कुमावत जी से। यस सरिता। जी सर। सर, जो सर ने बताया वो फैक्ट है, क्योंकि आजकल सभी चीजें केमिकल से पैदा हो रही है सर। और वो केमिकल है वो सब्जियों के द्वारा, फ्रूट्स के द्वारा हमारी बॉडी में जाता है। तो यानी आपका ये मानना है कि खाना और एनवायरनमेंट ही एक रास्ता है जिससे टॉक्सिन जमा होता है, राइट? बिल्कुल सर, दो तो Okay. मेन है सर। आप में से कोई और शख्स हैं जो इसके अलावा कोई उपाय मतलब कारण बताएंगे जिससे टॉक्सिन जमा होते हैं, इन दो के अलावा? अशोक चौधरी जी से बात करते हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अशोक जी, बताइए हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स कहाँ से जमा होते हैं, हम कहाँ से इस गंदगी को हमारी बॉडी में डाल लेते हैं? सर, सबसे पहली बात तो सर ये है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ है, असमय सोना, असमय खाना पीना, है ना, वाटर कम लेना, बहुत सारी चीजें होती है। ये तो है ही से सर, जो अभी इनने बताया। प्लस ये भी इसके अंदर इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम देर रात तक यूज करना, ये भी एक हमारा कारण है सर। ओके ओके, हम बात करते हैं विपिन सर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। टॉक्सिन जमा होने का सबसे बड़ा कारण है कि जो सारी बातें सब लोगों ने कही कि हमारा एक तो खाने में हम हमारे पेस्टिसाइड जा रहा है, दूसरा हम अपने बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स नहीं कर पाते, वाटर अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं लेते जिससे हमारी गंदगी प्रॉपर बाहर नहीं निकलती, और साथ में इसकी वजह से बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इकट्ठे हो अच्छी जाते बात है हैं। सर, आपने ये एक और इम्पोर्टेंट बात बताई, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स कहाँ से ऐड होता है, कहाँ से ऐड होता है, कहाँ से निकलता है, या वो नहीं, पहले कहाँ से ऐड होता है, हम उस पे बात करें। एनीवन और कोई? वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर इन सब बातों की जानकारी के लिए लास्ट के सेशन को समझना बहुत जरूरी है कि क्या हम वास्तव में ये सब टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जमा करते हैं, क्या इसमें हमारा योगदान है, क्या ये सब कुछ हम ही करते हैं? देखिए, कहते ये हैं कि हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें 70% रीजन रोल हमारा खुद का होता है, 70% रोल हमारा खुद का होता है और 30% रोल बाहर का होता है। बहुत सारी ऐसी डिसीज हैं जिसमें हमारा पूरा योगदान है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमारा योगदान नहीं है। वो क्या है? जैसे हम डेंगू, मलेरिया, कोविड-19 इनकी बात करें, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इसमें हम कुछ भी प्रयास करें लेकिन ये आ सकती है, राइट? इसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता। लेकिन इसके अलावा किसी को शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा, थायराइड, कुछ भी प्रकार से चैलेंज अगर हेल्थ का है, ये हमारा रोल होता है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। मानते हैं ना अपन? कविता गुप्ता जी, मानते हैं आप? हाँ, हमारा योगदान रहता है इसमें ना। वेरी गुड, यस। तो क्या है, हम इस बात को अच्छे तरीके से समझें पहले कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स कहाँ से जमा होता है। आप सब लोग अगर इस प्रकार से आपने रिस्पॉन्स किया, आपने हैंड रेस किया, कुछ न कुछ हम आपस में डिस्कस करते हैं जिससे हम कुछ नई बातों को समझ पाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर वो बातें बताने वाला हूँ जिससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होता है। तो टॉक्सिन्स जमा होने में सबसे बड़ा जो रीजन, 5 मेजर सोर्स होते हैं, 5 मेजर सोर्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पहले गेस्ट ने बताया था आप सब लोगों के बीच में कि फूड होता है, और ऑफ कोर्स सही है। हमारा सबसे मेजर पॉइंट एक फूड होता है। खाने के माध्यम से हम गंदगी हमारे शरीर में डाल लेते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें वाटर होता है।
पानी होता है। हम ये भी बात करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे होता है ये सब कुछ। लेकिन हम थर्ड पॉइंट पे और बात करेंगे, वो होता है हमारा एनवायरमेंट, जिसके बारे में हमारे यहाँ बीच में पहले डिस्कस हो चुकी है, एनवायरमेंट। एंड फोर्थ पॉइंट होता है इसमें ब्यूटी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये इसका एक माध्यम होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट, और ये हमें शायद लगता नहीं होगा, बट ये इसका कारण होता है, इसका एक सोर्स होता है, वो होता है स्ट्रेस एंड नेगेटिव थिंक। स्ट्रेस एंड नेगेटिव थिंक, जी हाँ। अब देखिए, हम ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहला फूड, हम खाने के माध्यम से ये केमिकल कैसे इनटेक करते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, वो खाना किस प्रोसेस से हमारे तक पहुंच रहा है, उस खाने को, उस फूड को पैदा करने का तरीका क्या था, जिसको हम ग्रोविंग बोल सकते हैं, फसल उगाना बोल सकते हैं, वो आज पहले की अपेक्षा बदल चुका है, पहले जैसा अब नहीं रहा है। उस खाने में ये सब कुछ सेकंड कारण क्या रहता है, उसमें सेकंड कारण होता है हमारा स्टोरेज, रख रखाव का तरीका, पहले जैसा अब नहीं रहा है। हम सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आते हैं और कहाँ रखते हैं, 5 दिन की, 7 दिन की। वेरी गुड, सब लोग इंटेलिजेंट, सबने बोला फ्रिज, बोला आपने, है ना, फ्रिज में। ये भी एक कारण है, हम लंबे समय तक फल सब्जियों को स्टोर करते हैं और फिर हम उसको निकाल कर खाते हैं। तो तीसरा पॉइंट इस खाने का, खाने में टॉक्सिन्स जमा होने का कारण होता है हमारा खाना बनाने का तरीका। ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से स्वास्थ्य के ऊपर, सफाई के ऊपर कई सारे अभियान चलाए हैं और मार्केट में अवेयरनेस आ रही है। आज सब लोग साफ सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी खाना बनाते समय हमारी तरफ से कुछ लापरवाही हो सकती है, जिसमें टॉक्सिन्स ऐड हो सकते हैं। खाने को अच्छे से नहीं ढक कर रखना, खाना अगर खुला हुआ रह जाता है, उसमें मक्खियां नहीं, एक मक्खी बैठ जाती है, तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आ सकते हैं। ये इसका एक थर्ड पॉइंट होता है, जिस पॉइंट की हम बात करें खाने की। नेक्स्ट बात होती है वाटर की, पानी की। तो पानी के अंदर हम लोग आज अलग अलग तरीके से पानी को एक प्रोसेस करके ले रहे हैं। मिनरल वाटर, आरओ वाटर, कंगन वाटर, तरह तरह के वाटर लोग उपयोग कर रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं। या हम वाटर का दूसरा सोर्स, हम कुछ भी ऐसा इनटेक करते हैं जो लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, ये सब कुछ हम बोल सकते हैं। इसके माध्यम से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं। इसके नेक्स्ट का जो पॉइंट है वो है हमारा एनवायरनमेंट। आज हमारा वातावरण कितना दूषित हो चुका है। पहले इतना ट्रैफिक नहीं था, हम कहीं भी निकलते थे। जैसे कि कल हमारे बीच में हमने एक स्लाइड देखी थी, शिवन सर के द्वारा एक स्लाइड शेयर की गई थी, वहां पर ट्रैफिक बताया गया था, काफी सारी भीड़ थी, ट्रैफिक जाम लगे हुए थे। इस प्रकार से ये ट्रैफिक का हमारे एनवायरनमेंट और हमारे टॉक्सिन्स जमा होने में योगदान होता है। हम वातावरण से वो सब कुछ सांसें ले रहे हैं जो केमिकल भरी सांसें हो चुकी हैं।
उन सांसों में भी अब जहर आ चुका है और जिससे हम बच नहीं पा रहे हैं। क्यों कि सांस तो हम कहीं से खरीद नहीं सकते, हवा को तो हम कहीं से खरीद नहीं सकते, हमें रहना होगा और हम उन सब चीजों को इनटेक करते जाते हैं। तो हमें हवा के माध्यम से भी हमारी बॉडी में केमिकल्स या टॉक्सिन्स ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट, आजकल ब्यूटी का बहुत ही क्रेज है, हर कोई सुंदर बनना चाहता है, हर कोई स्मार्ट दिखना चाहता है। हम कुछ क्रीम वगैरह यूज करते हैं, फेशियल करवाते हैं, बालों में भी हम लोग डाई वगैरह यूज करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी करता हूं। ऐसा नहीं कि हम सब लोग उससे बचे हुए हैं, लेकिन यहां से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, ये भी एक उसका कारण है। और सुंदरता की बात करें तो उसमें हम कभी नहीं देखते हैं कि नुकसान क्या है। सही बात है ना, विशेषकर से हमारी बहनें, जब शादी का नंबर आता है, कोई प्रोग्राम है जहां पर जाना है, सही बात है ना उमा दीदी, जब कहीं जाना है तो हम इतना सज धज कर जाते हैं कि कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। जितना हो सके हम सब कुछ लगा लेते हैं, जितना हो मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद क्या, वो हमने नहीं सोचा, हम सोचते नहीं। ये एक कारण है हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने का। और लास्ट जो पॉइंट था, 5th पॉइंट, वो था स्ट्रेस और नेगेटिव थिंक। आजकल तनाव भरी जिंदगी हर किसी की लाइफ बन चुकी है, तनाव भरी जिंदगी हर किसी की लाइफ बन चुकी है। हर किसी को तनाव है। आज किसी रिश्तेदार ने क्या बोल दिया, वो हमें तनाव है। आपके कोच ने आपको क्या बोल दिया, वो आपको तनाव है। आजकल छोटे बच्चों को भी तनाव है। जी हाँ, छोटे बच्चों को स्कूल से कुछ काम दिया गया है और एक बच्चे ने उस काम को कर दिया है और वो बच्चा उस काम को नहीं कर पाया तो उसको तनाव हुआ, स्ट्रेस मिला। ये स्ट्रेस अनजाने में हम सभी की लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट बना हुआ है। हम उसको पहचान नहीं पाते, लेकिन हमारे अंदर वो आ जाता है, जिससे हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं और उस हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का एक बल्क बनने लग जाता है, इकट्ठे होने लग जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग की अगर बात करें तो आजकल हर कोई आदमी किंतु परंतु, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये सवाल बहुत ज्यादा। आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में 1% ऐसा हो सकता है कि शायद मेरा वेट लॉस हो जाए, शायद मेरा वेट गेन हो जाए। आपने उसको थोड़ा सा डाउट रखा तो कहते ये हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को करने में अगर 1% डाउट है तो हम आउट हैं, 1% डाउट है तो हम आउट हैं। हम उस काम को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, हमारा फोकस नहीं होता पूरा। अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आप वेट लॉस करने के लिए यहाँ आ चुके हैं, तो अब आपको 1% भी गुंजाइश नहीं रखनी है, हमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं रखनी है। यहाँ पर इतने सारे लोगों को हमने सुना जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सब कुछ रिजल्ट्स आपकी लाइफ में, आपके परिवार की लाइफ में, आपकी रिलेटिव की लाइफ में आने वाले हैं, लेकिन वो कब, जब हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते रहेंगे, हम अच्छे विचार रखते रहेंगे, हम इस कम्युनिटी को वो सब कुछ देंगे जो कम्युनिटी हमसे मांगती है। कम्युनिटी क्या मांगती है आपसे? आपसे प्रॉपर टाइम मांगती है। ये कम्युनिटी आपसे क्या मांगती है? आपका वीडियो ऑन रखना मांगती है। ये कम्युनिटी आपसे और क्या मांगती है? आपका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट मांगती है, आपका यहाँ पर बैठकर सुनना और समझना मांगती है।
और आपके कोच आपसे क्या मांगते हैं, जो यहाँ पर सुना वो आप अप्लाई करें। ये आपके कोच आपसे ख्वाहिश करते हैं और ये कम्युनिटी आपसे ख्वाहिश करती है। अगर हम इन सब बातों को पॉजिटिव विचारों के साथ में हमेशा फील करते हैं, समझते हैं, तो डेफिनेट हम अपने इस नेगेटिव थिंकिंग को बाहर कर सकते हैं। इस नेगेटिव थिंकिंग को जब हम बाहर करते हैं तो हमें वो सब कुछ मिलने लग जाता है जो हम चाहते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दे की, वो क्या है, हम टॉक्सिन्स को रिमूव कैसे करें। ये हमने समझा कि हमारी बॉडी में खाने से, पानी से, एनवायरनमेंट से, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से, नेगेटिव थिंकिंग से हमारी बॉडी में ये सब कुछ टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। लेकिन इसका सही तरीका क्या है, हाउ टू डिटॉक्स, हम कैसे डिटॉक्स करें अपनी बॉडी को। तो उसके लिए आपके कोच के माध्यम से आपको प्रॉपर लिक्विड डाइट दिया होगा। हमें अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के पहले हमें लिक्विड डाइट पर पहले 1 हफ्ते के लिए चलना होगा। फर्स्ट 1 वीक हमें लिक्विड डाइट के ऊपर ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करना होगा। हमारा नाश्ता, अभी तक हम लिक्विड डाइट नहीं ले रहे थे, हमारा नाश्ता कुछ भी होता आ रहा था आज से पहले, कल से पहले। अगर आप न्यू हैं, हम नाश्ते में कुछ न कुछ ऐसे ठोस आइटम, स्ट्रॉन्ग आइटम खाते आ रहे हैं। लेकिन अभी हमें नहीं, अब आपके कोच के माध्यम से आपको लिक्विड डाइट ब्रेकफास्ट के रूप में रिप्लेस करना है। लेकिन उस लिक्विड डाइट में हमें वो सब कुछ मिलना चाहिए जो हमारी बॉडी की आवश्यकता है। उसमें कई प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, सब कुछ चीजें हमें प्रॉपर मिलनी चाहिए। अगर आपका पहला डाइट नाश्ता, लिक्विड डाइट आप पहले 1 हफ्ते रखते हैं तो आप डिटॉक्स पैटर्न पे चल रहे हैं, अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने वाले पैटर्न पे आप चल रहे हैं। ऐसा करने से हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होने लगेगा और इसकी फीलिंग आपको नेक्स्ट 1 वीक में फील हो जाएगी। पहले 1 हफ्ते में आपको अच्छी फीलिंग मिलेगी। हालांकि टॉक्सिन्स रिमूव करने के, डिटॉक्स बॉडी को करने के लिए कई सारे नुस्खे होते हैं। हम मेडिकल के कुछ केमिकल्स, दवाइयां, सिरप, काढ़े, बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। टॉक्सिन्स रिमूव करने का जो तरीका है मैंने पहला आपको बताया है, आपको लिक्विड ब्रेकफास्ट लेना है। सेकंड, इसमें होता है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म वर्क कैसा स्ट्रोंग हो रहा है। अगर हम उसे स्ट्रोंग कर सकते हैं तो वो हमें करना पड़ेगा। उसके लिए हमें वर्कआउट करना होगा। ये 40 मिनट जो हमने लास्ट यहाँ पर एंजॉय किया है, इस वर्कआउट को हमें रेगुलर करना है। आपको स्लीपिंग पैटर्न पर ध्यान रखना है, सोने की हैबिट पर ध्यान रखना है और प्रॉपर पानी पीते रहना है। वो डिटॉक्स करने में बॉडी में सबसे बड़ा योगदान पानी का होता है, सबसे बड़ा योगदान पानी का होता है। उस पानी में भी टॉक्सिन्स हैं, ये बात सही है, लेकिन फिर भी बॉडी से रिमूव करने के लिए पानी का सबसे बड़ा योगदान। पहले 1 हफ्ते में अच्छा पानी पीजिए, भरपूर पानी पीजिए और प्रॉपर सुबह का ब्रेकफास्ट, लिक्विड डाइट लीजिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेट हम टॉक्सिन्स रिमूव करने के पैटर्न पे चलेंगे। पहले 1 हफ्ते में आप इस पैटर्न को लागू करेंगे, देन आपके पर्सनल कोच के गाइडेंस में आप अपना प्रॉपर वेट लॉस या वेट गेन प्रोग्राम, डाइट प्लान शुरू करेंगे। इससे आपको पहले 1 महीने में बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बिना टॉक्सिन्स रिमूव किए अगर हम वेट लॉस करते हैं तो हमारे वेट वापस से बढ़ने के चांस होते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में आपको ये भी बताएंगे कि टॉक्सिन्स रिमूव किए बिना अगर हम वेट लॉस करते हैं तो उसके क्या हानिकारक प्रभाव हमारी बॉडी में होते हैं, ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ में शेयर करेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा और इस बात को हमें अच्छे से समझना है
शुरुआत करनी इस टॉपिक पर जो आज हमने समझा है। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? जो डिटॉक्स पार्ट था उसके लिए आप अपने कोच को जरूर बताइए, आपने क्या सीखा अपने कोच को फोन करके जरूर बताइएगा और फॉलो कीजिएगा इस हर टॉपिक को। मैं अगेन इनवाइट करता हूँ पटवा सर, क्या आप यहाँ पर अवेलेबल हैं आज? Yes. ओके, Yes, sir. वेलकम। तो थैंक यू सो मच मुकेश जहांगीर जी, ग्रेट, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी और नो डाउट हम सब लोगों की लाइफ में इस इन्फॉर्मेशन से, इस हेल्थ टॉक से बहुत ज्यादा परिवर्तन आने वाले हैं। और कई सारे लोग तो नोट्स बना रहे थे, मैं देख रहा था नोट्स लिख रहे थे, हर बात को गौर से लिख रहे थे, क्योंकि कम्युनिटी के माध्यम से अगर आप ये बोल रहे हैं और आपने कई सारे लोगों की लाइफ में बदलाव किया तो बहुत फैक्ट बातें आपने बोली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब टाइम हो गया फन मस्ती डांस का, तो हमारा हो गया। अब चुटकुला सुनेंगे, कविता सुनेंगे, जो भी आपको कॉमेडियन शब्द है वो सुनेंगे। तो हैंड रेस करें, फटाफट 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 हैंड रेस कीजिए, आपको जो भी आता हो। आप तैयारी करके आइए यहाँ, है ना, तो हैंड रेस जरूर कीजिए अगर आपको जो भी आता हो। हमेशा चोटक लगा है, जो भी अब गाना आता है आपको, जैसा भी गाना, हिमेश रेशमिया का गाना आता है नाक पकड़ के गाओ, तो वो भी गाओ, गाओ भाई, यहाँ से आपको जो आता है ना वो आप कर सकते हैं। हैंड रेस जरूर कीजिएगा, फिर हम लोग ओवर करेंगे 2 मिनट के लिए, है ना। तो शिवेंद्र प्रताप सर ने हैंड रेस किया, तो इनसे सुनते हैं हम लोग। यस सर। सर यहाँ पर हंसाने वाले लोग घर पे और कोई नहीं है? कितने लोग हंसते हैं घर पर? ये हंसाने पड़ेंगे इनको भी। हाँ कितने लोग हाँ घर पर शिवेंद्र जी हंसते हैं? बताइए। यहाँ पर कुछ लोग घर पे नहीं हंसते, मना कर रहे हैं सर, ये घर पे भी नहीं हंसते हैं। अभी चलिए, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, वेरी गुड। कोई बात। शिवेंद्र जी बताइए आप। यस सर। और एक लड़का रहता है, बहुत उदास रहता है, तो उसके फादर उससे बोलते हैं बेटा उदास क्यों है? तो वो बोलता है पापा आप नहीं समझोगे मेरी प्रॉब्लम को। तो बेटा उसके पापा जो बोलते हैं कि बेटा दोस्त समझ ले मुझे, दोस्त समझ के बता दे पूरी बात। तो बोलता है पापा बता दूं? बोला हाँ बेटा तू दोस्त समझ मुझे, दोस्त बोल उसके बाद बता। तो वो बोलता है तेरी भाभी ने दिवाली में आईफोन मांगा है। अपने पापा से बोलता है तेरी भाभी ने दिवाली में आईफोन मांगा इसलिए टेंशन में हो। समझ गए आप लोग शिवेंद्र सर क्या बोल रहे थे। देखो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है ना, तो ऐसे से आप चुटकुले कविताएं आप याद करके आए, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे ना घर पे, अभी परिवार में सब मुस्कुराते हुए जाएंगे ना। बहुत अच्छा शिवेंद्र जी, गजब, मजा आ गया। हाँ रेशमा जी, आप क्या सुनाना चाहते हैं, आप बताइए। अनम्यूट कीजिएगा आप। अनम्यूट कर ली सर। हाँ क्या सुनाना चाहते हैं आप बताइए। सुनाती हूँ थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ सर, ठीक है? हाँ जी, हाँ सुने। डॉक्टर मरीज से बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत किया, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो मरीज बोलता है अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कब्र खोदता हूँ, आप बताइए जब आप मरेंगे तो मैं फ्री में कब्र खोद दूंगा। वाह रेशमा जी, बहुत बहुत शानदार। मतलब मरीज और डॉक्टर में तो वो बातें निकल के आ गई कि क्या कर सकते हो भाई, मैं तो वही कर सकता हूँ जो है ना। बहुत अच्छा, शानदार रेशमा जी, बहुत अच्छा। एक और ले लेते हैं हम लोग। चलो नीरज श्रीवास्तव जी, आप क्या सुनाना चाहते हैं, आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गाना सुनाएंगे सर। सुना दो सर, गाना ही सुना दो। चांद सी महबूबा हो मेरी, क्या बात है नीरज श्रीवास्तव। भाभी जी कहाँ है, भाभी जी कहाँ है? नीरज श्रीवास्तव जी घर में है क्या? हाँ सर घर में ही है सर। चलो चलो, बहुत अच्छा जी। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, ना रस्में हैं ना कस्में हैं, ना रिश्ते हैं ना नाते हैं, एक सूरत बोली वाली सी, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना
सादे हैं, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। क्या बात है नीरज जी, क्या बात है, आपने तो बहुत दिल से गाया है इस गाने को। और पीछे दीदी भी आ गए थे, भाभी जी भी आ गए थे, भाई कहाँ देख के गा रहे हैं गाना, किसको दी, लेकिन उनको पता चला है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं भाई, उनको देख के गा रहे हैं। बहुत अच्छा। तो आप सब लोगों ने एड्रेस किया, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए हम लोग इसको ओवर करेंगे और कल वापस हम लोग मिलेंगे हमारे शानदार प्लेटफॉर्म पे, शानदार कम्युनिटी में। आप सुबह सुबह मुस्कुराते हुए रहिए, घर में अच्छे रहिए, क्योंकि अब जब जाएंगे ना तो नो डाउट आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। तो जब भी आपको ऐसा आए ना तो याद करके आए, क्योंकि हम लोग सब हंसेंगे मस्ती करेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब इस कम्युनिटी को हम लोग ओवर करेंगे। एक मिनट मुकेश सर, एक मिनट मुकेश सर, एक मिनट मैसेज डिलीवर करना मुझे। हमारे जो सीनियर कोच हैं बीडी सोनी जी, मुकेश जांगीर जी, शिवेंद्र प्रताप सर, पंकज जी सर और अनिल कुमार राय सर और सभी लोग, अभी एक लिंक है, अगर मैंने किसी सीनियर कोच का अगर नाम नहीं लिया तो लिंक है, इसी लिंक पे आपको ज्वाइन करना है। ओके, थैंक यू सो मच। यस, अब गाना चला सकते हो आप।